देखिए, आजकल की दुनिया में ना जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ना, हमारे लाइफ का एक अनडिवाइडेबल पार्ट बन गए हैं। ये बहुत सारी फैसिलिटीज ऑफर करते हैं, कन्वीनियंस ऑफर करते हैं पेमेंट करने की। प्लस वो बहुत सारे ईएमआई वगैरह ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम बड़ी परचेजेस जो होते हैं उनको स्मॉल इंस्टॉलमेंट में भी पे करके ले खरीद सकते हैं। तो इसकी वजह से वो जो क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, बहुत लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गए हैं आज की डेट में। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो आपको मतलब उसके नुकसान क्या है, उसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फायदे तो ये बड़ी बड़ी कंपनी को तो रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, 45-50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा, ये फलाना नहीं वक्त 50 से फायदे गिनवा देंगे। लेकिन मैं आपको गिनवाऊंगा उसके नुकसान, उसके ड्रॉबैक क्या होते हैं क्रेडिट कार्ड ओन करने के। तो ये सब सुनने के बाद फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ, शॉर्ट आंसर है, नहीं यूज करना चाहिए क्रेडिट कार्ड। बहुत लोग अभी इसमें आर्ग्यूमेंट करने लगेंगे, मैं उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा कि क्या क्या है। अगर आप उन सब चीजों को केटर करते हो भैया, फिर आपकी मर्जी, आप यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मतलब नहीं यूज करना है। अगर आप उसके जो बोलते हैं ट्रैप्स हैं, अगर उनसे बच सकते हो तो आप उसको बिंदास यूज कीजिए। अगर आप नहीं बच सकते, जो कि मोस्टली 70-80% लोग नहीं बच पाते, तो आप मत यूज कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बात करते हैं उन रीजन की जिनकी वजह से आपको क्रेडिट कार्ड को कंसिडर नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट रीजन, दी डेट ट्रैप। जो सबसे बड़ा रीजन है ना क्रेडिट कार्ड मतलब यूज न करने का, कि मतलब क्यों यूज नहीं करना चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे आप बहुत बड़े डेट में, यानी कि कर्ज के जाल में जा सकते हैं, कर्ज के दलदल में भर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके जेबे से पैसे भिजा नहीं रहे हैं, पैसा आपके बिहाफ पे बैंक पे कर रहा है। तो आपकी जितनी चादर नहीं, मतलब पैर नहीं, चादर नहीं, उससे ज्यादा आप चादर पैर फैला लेते हैं। मतलब आपकी जितनी पे करने की कैपेसिटी नहीं है, आप वो सब चीजें भी एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिन चीजों को आपकी जरूरत नहीं है वो भी, और उस पैसे से जो आपके पास ऑलरेडी है नहीं। तो इससे आपका जो ओवर स्पेंडिंग होता है ना, पैसे बहुत ज्यादा खर्च करने की हैबिट बन जाती है। आपका सैलरी आया, आपको सैलरी का पूरा क्रेडिट कार्ड बिल पे करने में जा रहा है। ना आपका कुछ इन्वेस्टमेंट का आता पता है, ना सेविंग्स का आता पता है। आप सिर्फ वो मटीरियलिज्म के जाल में फंस जा रहे हैं, और उसके वजह से एक डेट ट्रैप, एक आपके ऊपर स्ट्रेस आता है। उसकी वजह से जो आपका मेंटल वेलबींग है वो डिस्टर्ब होता है। बात करते हैं सेकंड रीजन का, क्यों आपको क्रेडिट कार्ड अवॉइड करना चाहिए। देखिए, जो क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, उसमें बहुत सारी हिडन फीस और चार्जेस होते हैं। तो जो चीजें हम लोग खरीदते हैं ना, उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और जिसको हम लोग आम जनता, भोले भाले लोग समझ नहीं पाते हैं। लेट पेमेंट फीस, एनुअल फीस, फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस एंड बैलेंस ट्रांसफर फीस, सर ये दुनिया के 50 चार्जेस और फीस हैं क्रेडिट कार्ड यूज करने के। तो ये जो चूरन देते हैं ना क्रेडिट कार्ड वाले, रिवॉर्ड पॉइंट, ये पॉइंट, वो पॉइंट, ऐसा पॉइंट, वैसा पॉइंट, ये सब धरा का धरा रह जाता है। अगर इतने सारे चार्जेस और हिडन चार्जेस और फीस अगर आप पे करेंगे तो ये सब धरा का धरा रह जाएगा। थर्ड रीजन की बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड मतलब एक डिसिप्लिन मैनर में यूज नहीं कर पाते हैं, हम उसका ओवर स्पेंडिंग करते हैं, उसकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन को बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ उसका टाइमली रीपेमेंट नहीं करते, तो जो हमारा क्रेडिट स्कोर होता है वो खराब होता है, क्रेडिट हिस्ट्री हमारी खराब होती है। तो अगर हमारी क्रेडिट हिस्ट्री, हमारा क्रेडिट स्कोर खराब होगा, तो आने वाले फ्यूचर में अगर हमें घर खरीदने के लिए लोन वगैरह चाहिए रहेगा, या तो कोई एसेट बनाने के लिए लोन चाहिए रहेगा, तो फिर वो लोन मिलने में हमें बहुत समस्या आ सकती है, हमें लोन नहीं मिलेगा अगर हमारा क्रेडिट स्कोर ये सब छोटे मोटे कंज्यूमर लोन लेके हम लोग बिगाड़ दिए रहेंगे तो। और सबसे पहली बात तो आपको कंज्यूमर लोन लेना ही नहीं चाहिए। कि आपको अमीर बनना है और आप ये एसी फ्रिज कूलर आप ईएमआई पे उठा के ला रहे हैं, हद होती है। मेरे हिसाब से तो आपको सिर्फ बिजनेस लोन लेना चाहिए, और हाउस लोन, ये दो चीज, दो तरीके से लोन है जो सिर्फ आपको लेना चाहिए। यानी कि आप अपने बिजनेस में बनाए, मतलब इन जनरल एसेट्स क्रिएट करने के लिए ही लोन लीजिए। इसके अलावा अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप बहुत बड़े एक चाल में जा रहे हैं, एक डेट ट्रैप में जा रहे हैं। अब फोर्थ रीजन के बारे में बात करते हैं, इम्पल्स परचेजिंग। देखिए, जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, उसको यूज करने से जो किसी पर्सन का स्पेंडिंग का हैबिट है ना, वो एकदम इम्पल्स हो जाता है। कोई भी सामान आया खरीद लिया, कोई भी सामान आया खरीद लिया, कोई भी सामान आया लपक लिया। मतलब कुछ भी चीज देखा कि नहीं, अमेजोन, गूगल, फोन पे, क्या पता नहीं कहाँ कहाँ जितने भी साइट से, सब पे जाके ढूंढ ढांड के खरीद के इकट्ठा कर लो सामान। इसी को कहते हैं इम्पल्स परचेजिंग। उसमें आप सोचते नहीं है कि भैया मेरे पास पैसा है कि नहीं है,
उस चीज की एक्चुअल में मुझे जरूरत नहीं है। एक एक्ट्रेस को देखा आपने या तो एक एक्टर को देखा, कोई जूता पहना है, कोई जूती पहनी है, अरे यार वो बराबर अमेजोन पे जाके सर्च मार के खरीद लिए। आपको उस चीज की एक्चुअल में जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर रहे हैं तो हमें ऐसा फील नहीं होता कि हम अपने पास से पैसा पे कर रहे हैं। वो क्रेडिट कार्ड का ही वो डाल देते हैं, उधर से हो गया, वो ऑर्डर आ जाता है, तो ऐसा फील नहीं होता कि हम लोग ने पैसा एक्चुअल में पे किया। तो इससे हमारे जो इम्पल्स परचेजेस है ना वो बढ़ जाते हैं, हम बहुत सारी चीजें जो अननेसेसरी है उसको एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। तो अब फिफ्थ रीजन के बारे में बात करते हैं, लॉस ऑफ कंट्रोल। देखिए जो क्रेडिट कार्ड होते हैं ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी वजह से आपका जो अपने स्पेंडिंग के ऊपर कंट्रोल है ना वो चले जाता है। कभी कभी कैसा होता है कि एक मेंटल बैरियर ऐसा होता है कि जब आप एक्चुअल रियल कैश के साथ डील नहीं कर रहे होते, अगर आप कार्ड्स के थ्रू, प्लास्टिक कार्ड्स के थ्रू डील कर रहे होते तो वो जो एक्चुअल फीलिंग आती है ना पैसे खर्च करने की, वो उन कार्ड्स के थ्रू नहीं आ पाती है। तो इससे आपको अंदाजा नहीं हो पाता कि आपने कितने पैसे ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं। अगर वहीं हम जब नोट गिन गिन के, करारे नोट गिन के पे कर रहे होते हैं ना, तो हमारे दिल की धड़कन ठक बढ़ती रहती है। वहीं हमने ऐसा होगा कहा नहीं, मैसेज आ गया, हाँ भैया 2000 रुपया कट गया तुम्हारा, बस इतने में ही हो गया काम। तो ऐसा है, कंट्रोल होता है ना अपने बजट के ऊपर, अपने जो भी स्पेंडिंग है ऊपर, इसके ऊपर से कंट्रोल चले जाता है। अब ये तो हम लोग ने बात कर दिया रीजंस क्यों हमें क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे तो आप करेंगे क्या? अब मतलब यानी कि ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा तुम्हारा सबका फेवरेट राज दुलारा, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से क्या होता है कि आप उतने ही पैसे स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं जितना आपके बैंक अकाउंट में है। आप उधार लोन लेके सामान नहीं खरीद सकते। तो इसकी वजह से आपके बैंक, आप नेगेटिव में तो कभी नहीं जाएंगे, और क्रेडिट कार्ड में आप हमेशा नेगेटिव में ही रहेंगे। सबसे पहले हम लोग ने बात किया कि आप डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। सेकंड बात करता हूँ, सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैश का यूज कर सकते हैं। देखिए जब हम एक्चुअल कैश का यूज कर रहे होते हैं, जब करारे नोट ऐसे 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 गिन के दे रहे होते हैं सामने वाले को ना, तो हमें समझ में आता है कि हम कितना नोट उसको दे रहे हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि आज भैया हम लोग कितना खर्च कर दिया है। तो कैश का भी यूज कर सकते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है वो बजटिंग ऐप। देखिए जनरली मैं बजटिंग वजटिंग पे ज्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि मेरा क्या मानना है कि आपको इतने पैसे अर्न करने हैं, ये बजट फजट आपके लिए कुछ रह ही न जाए। आपका जो मन में आया आपने खरीद लिया, आपका जो मन में आया आपने खरीद लिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अननेसेसरी कोई भी मटेरियल्स एक्वायर करते रहेंगे। मैं कंज्यूमरिज्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल जिएंगे, आप उसमें हर एक चीज करेंगे जो भी आपसे पॉसिबल हो सके। पैसे खर्च करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है पैसे नहीं खर्च करेंगे। हम चीजें एक्वायर करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन पे अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करता है, क्योंकि वो उस चीज को अगर मैंने खरीद लिया, उसको पहनना है, और पहनना है तो कब पहनना है, कैसे पहनना है, फिर वो सब भी देखना पड़ता है। चीजों का कंक्लूजन क्या है? तो वीडियो का कंक्लूजन सीधा है, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज नहीं कर सकते तो आप क्रेडिट कार्ड मत यूज कीजिए। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को फिर भी यूज करना चाहते हैं तो उसको एकदम छूट छूट के यूज कीजिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए एंड टीवी फाइनेंस इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।